हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 19 जुलाई है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीवीस लैब शेयर के बारे में, यानी कि डीवीस लेबोरेटरी लिमिटेड। इस समय ये 2263 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे को इसके अंदर 2.5% से ज़्यादा की एक अपमूव भी आई थी। तो चलिए दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 1.6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 37% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 2538 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 1466 रुपये का है। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे तो मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर डेली टाइम चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी हैं, एक रेड कलर की है और एक ब्लू कलर की है। दोस्तों, ये जो रेड कलर की लाइन है ये इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया है और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये इसका सपोर्ट एरिया है। दोस्तों, आप ये देखेंगे तो ये रेड वाली लाइन जो है पहले इसकी एक सपोर्ट का भी काम कर रही थी। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसने 2 बार यहाँ पर सपोर्ट भी ली है और अभी भी दोबारा से ये इसी लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। इसका लेवल 2250 रुपये का है और इसने जो फ्राइडे को क्लोजिंग दी है वो यहाँ पर 2263 रुपये के लेवल के ऊपर दी है। और दोस्तों, अगर हम ये नीचे वाली ब्लू कलर की लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इसने पहले इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ली थी, पहले आप यहाँ पर देख भी सकते हैं लगभग मार्च में, और अब ये दोबारा से इसके इसी लेवल के पास आकर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। इसका लेवल 2100 रुपये का है। तो दोस्तों, इस चार्ट से हमें अभी फ़िलहाल ऐसा यहाँ पर पता चला है कि इसको जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया फेस करना पड़ रहा था वो 2250 रुपये का था और इसको जो एक सपोर्ट मिल रही है वो 2100 रुपये के लेवल के ऊपर मिल रही है, जो कि इसकी शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। और अगर आप यहाँ पर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो आपको ये एक बुलिश व्यू देगा। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस लगा ली हैं। एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दोस्तों, अगर आप देखते हैं तो अभी दोनों मूविंग एवरेज का लेवल जो है 2260 के पास ही है, तो हम कह सकते हैं इसके लिए एक मेजर रेसिस्टेंस एरिया है इसको क्रॉस करना। बिकॉज जैसा कि हमें चार्ट पर भी दिख रहा है 3-4 बार इसने इस लेवल के ऊपर सपोर्ट भी ली थी और ये अब इसके एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है और मूविंग एवरेज इसका लेवल भी लगभग इसी के पास ही है। तो दोस्तों, ये एरिया इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है फिलहाल के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चैन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर 30 जुलाई की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है डीवीस लैब की। और अगर आप यहाँ पर आप कॉल्स के डाटा में देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि 2280 और 2300 रुपये और इसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप देखेंगे तो प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। आप देखेंगे ये जो 2300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर 16.90 रुपीज़ जो है प्रीमियम इंक्रीज़ हुआ था लास्ट डे यानी कि फ्राइडे को, और जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 46.75 रुपीज़ था। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, 1,30,000। तो हम कह सकते हैं इसके लिए एक मेजर यहाँ पर अभी जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस है ये 2300 रुपये का लेवल है और चार्ट पर भी हमें दिख रहा है कि 2250 के लेवल के ऊपर इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था, जो कि इसने कल ही यानी कि फ्राइडे को ही क्रॉस कर दिया है। तो इसको एक जो अब रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा इमीडिएट वो 2300 रुपये का लेवल है। और इसके बाद अगर हम अगले रेसिस्टेंस एरिया की बात करें तो फिर 2400 रुपये के लेवल के ऊपर है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 2400 का लेवल भी एक इसके बाद के रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है। अगर ये 2300 का लेवल क्रॉस कर ऊपर चला जाता है तो डेफिनेटली फिर ये 2400 के लेवल तक भी आ जाएगा। इसको जो अगला रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा फिर 2400 के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, इस समय हमें पुट्स पर क्या वर्क हो रहा है। अगर आप यहाँ पर पुट्स पे देखते हैं तो 2200, 2240, 2250 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं। ट्रेडर्स जो है पुट्स को शॉर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, पुट्स को शॉर्ट करने का मतलब भी शेयर के ऊपर बुलिश होना होता है। उन्हें ऐसा लगता है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए वो पुट्स को शॉर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एक सपोर्ट की बात करें तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इस समय सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 2200 रुपये के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। आप यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर देखिए 66,400 का ओपन इंटरेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि 2200 रुपये का लेवल ब्रेक कर नीचे की तरफ जाना इसके लिए काफ़ी टफ होगा। दोस्तों, 2200 के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है। और अगर हम यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट की बात करें तो फिर आप देखेंगे कि 2100 रुपये के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो हम कह सकते हैं अगर इसको अगली सपोर्ट मिलेगी वो 2100 के लेवल के ऊपर मिलेगी। दोस्तों, 2100 तक जाने की संभावना भी कम है। ओवरऑल ऑप्शन चैन इस समय हमें एक बुलिश व्यू दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक अगर यहाँ पर 2300 का लेवल क्रॉस कर ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली फिर ये जो है 2400 के लेवल तक भी जा सकता है। अभी फिलहाल ये 2260 रुपये के लेवल के पास जो है ट्रेड कर रहा है।
तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने ऑप्शन चेन में देखा कि ऑप्शन चेन इस समय हमें एक बुलिश व्यू दे रही है और 2300 रुपये के लेवल के ऊपर इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका लेवल जो है 2275 रुपये का है। तो हम कह सकते हैं कि 2275 और 2300 रुपये का लेवल अगर ये क्रॉस कर ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर इसके अंदर जो है 2400 तक के लेवल की एक मूव आ सकती है। तो दोस्तों आप इसके अंदर अगर एक स्विंग ट्रेड लेना चाहें तो उस लेवल पर इनिशिएट कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इसको एक जो सपोर्ट मिलेगी वो 2200 रुपये के लेवल के ऊपर मिलेगी ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग, और जो एक मेजर सपोर्ट मिलेगी वो 2100 के लेवल के ऊपर मिलेगी। और दोस्तों अगर आप इसके अंदर एक स्विंग ट्रेड लेंगे तो 2300 के ऊपर आप इसके ऊपर बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस अपना 2210 या 2220 रुपये का लगाकर चल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।